ओम शांति। आज की मुरली है 22 नवंबर 2025 की। तो आज की मुरली में बाबू का भी सारा न खुशखबरी सुनाओ कि अब राजधानी स्थापन होने लग रही है। सत्यों की राजधानी पवित्र दुनिया होगी तो बाकी सारी दुनिया विनाश हो जाएगी। तो बाबू का भी सेवा करनी है। कल भी बोले 2 दिन बोले कि आप भगवान के सगा सहयोगी बच्चा सेवादारियाँ तो सर्विस करन लग रहा बाबा के ज्ञान हूँ। तो सबों पहले सर्विस करनी है, घरों में शुरुआत करनी है अपने घरों। जो भी आत्मा अपने आसपास है बांगे लिए अच्छी भावना और अच्छी दृष्टि, हद की दृष्टि कौन रखनी भी ये मेरा बच्चा है या फिर ये मेरा रिश्तेदार है, नहीं, ये परमात्मा की संतान है, ये भी एक आत्मा है, पवित्र आत्मा है। यहाँ बांगे लिए अच्छा वाइब्रेशन रखना है। और दूसरी बात बाबू कहने लग रही है भी चलता फिरता सेवा करता भी ज्ञान का जी हम विचार मंथन चालना चाहिए अंदर अपने ज्ञान अंदर चालतो रहना चाहिए। तो फिर ब्रह्मा बाबा को उदाहरण भी बाबू समझायो कि जिया ये सेवा भी करे तो आगे भी अंदर में ज्ञान मनन चिंतन चलतो रहे। या कोई सोमान ले लियो तो बेहू भी बहुत पॉजिटिविटी आ जाए जी के माहौल में आप रहांगा। जिया मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, ये सोमान लेगे ज्ञान को मनन चिंतन करता और सारा घर में सेवा करा। तो और एक बाबू कभी कुमारियाँ जिया हुआ वे भी कुमारियाँ बहुत ज़्यादा सेवा कर सके बाबा के यज्ञ के अंदर। तो सहयोगी बनाओ अगर बच्चियाँ सहयोगी बनना चाहे ज्ञान के अंदर। और बाबू आगे कभी भी रावण का श्राप कब मिलता है, श्रापित होने की निशानी की है। फिर आगे रावण यानी 5 विकार जब अपन दे गए अभिमान में आ जाऊंगा तो अपने अंदर 5 विकारा के कारण अपन श्रापित हो जाऊंगा आत्मा। तो अपना अपने ज्ञान आनंद बाबा की याद हूँ पवित्र यानी देही अभिमानी बनाने की सर्विस करनी है। तो बाबू के मीठे बच्चे जी मीठे बाबा, सबको ये खुशखबरी सुनाओ कि अब डीटी डिनास्टी स्थापन हो रही है। जब वॉइसलेस वर्ल्ड होगी तब बाकी सब विनाश हो जाएंगी। प्रश्न है रावण का श्राप कब मिलता है, श्रापित होने की निशानी क्या है। उत्तर है तुम दे अभिमानी बनते हो तब रावण का श्राप मिल जाता है। श्रापित आत्माएं कंगाल विकारी बन जाती है, नीचे उतरती है। अब आपसे वर्षा लेने के लिए देही अभिमानी बनना है, अपनी दृष्टि और वृत्ति को पावन बनाना है। आज की मुरली बाबू का भी अपना अपना पवित्र बनाना है तो दूसरी आत्मा ने भी पवित्र आत्मा ही देखना है, अच्छो सोचना है बांगे लिए। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। ये तो समझते हो सभी तो 84 जन्म नहीं लेंगे, तुम ही पहले पहले सतयुग आदि में पूज्य देवी देवता थे। भारत में पहले पूज्य देवी देवता धर्म का ही राज्य था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तो जरूर डिनास्टी होगी, राजाई घराने के मित्र संबंधी भी होंगे, प्रजा भी होगी। तो बाबू का भी सारी आत्मा तो कोई 84 जन्म लेवे को नहीं। तो बाबा का बच्चा 84 जन्म लेवेगा तो बांग सागे तो बिंगी लेवल की ही आत्मा सारों पहले जन्म लेवेगी। लेकिन फिर प्रजा है और भी है तो वे भी तो आवेगा। तो जिया लौकिक में अपने सागे जो अब रहन लाग रहे है, जो बाबा का ज्ञान कौन सुने लेकिन सहयोगी है, तन्नू मन्नू हो उसके या धनु हो उसके कियन कियन सहयोगी है या अपन ज्ञान में सहयोग करन लाग रहा है। जहाँ वो चाहे भी ज्ञान सुना या पीसा भी देने लाग रहा है तो भी कियन किया बाबा के ज्ञान में सहयोगी है। तो वे आत्मा होगी तो श्री सतयुग में चाहे प्रजापद में आ जाए। तो ए खतर बाबू कहने लग रहे किंग लिए भी दृष्टि अपनी बुरी नहीं होनी चाहिए भी ये आत्मा तो ज्ञान सुने को नहीं, ये यहाँ है। जब बाबू के भी राजाई घराने के मित्र संबंधी भी होंगे, प्रजा भी होगी। ये जैसे एक कहानी है, 5000 वर्ष पहले भी इनका राज्य था। ये स्मृति में लाते हैं भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था। ये बेहद का बाप बैठ समझाते हैं जिसको ही नॉलेजफुल कहा जाता है। नॉलेज किसकी, मनुष्य समझते हैं वह सब के अंदर को कर्म विकर्म को जानने वाले हैं। बाबा के अंदर नॉलेज की चीज़ की है कि हर एक आत्मा को अपनो अपनो पार्ट है। वे कर्मा ने कौन जाने कि इन अंदर के चलन लाग रही है, आत्मा के कर्म विक्रम करेड़ा है, वे कौन जाने। लेकिन बाबू की समझावा है हर आत्मा को आप आपको पार्ट है तो वे पार्ट के हिसाब रोल में आवेगी। तो परंतु अभी बाप समझाते हैं हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है।
सभी आत्माएं अपने परम धाम में रहती हैं, उनमें सारा पार्ट भरा हुआ है। रेडी बैठे हैं कि जाकर कर्म क्षेत्र पर अपना पार्ट बजाएं। पहले आपा सतयुग की आत्मा धरती पर आऊँगा, फिर भी हिसाबों ही आगा अपन सारा मित्र संबंधी मिल जाएगा, और फिर बाद में जो भी अब जिया बच्चा है और है वे बाद में आई आत्मा वे हिसाबों अपना पार्ट बजाओगी अपने सगा आगे। तो किन्ने न किन्ने तो अपना हिसाब किताब है, तो बाने भी ज्ञान सुनाना है। तो शुरुआत घरों करनी है। अगर कोई बिया सुने तो ठीक है, अपना धर्म की है, तो अगर नहीं सुने तो ज़्यादा फोर्स कौन करना है। बांगली शुभ भावना और अच्छी दृष्टि रखनी है। ये भी तुम समझते हो, हम आत्माएं सब कुछ करती है। आत्मा ही कहती है ये खट्टा है, ये नमकीन है, आत्मा ही समझती है। हम अभी विकारी पाप आत्माएं हैं, असुरी स्वभाव है। आत्मा ही यहाँ कर्म क्षेत्र पर शरीर लेकर सारा पाठ बजाती है। तो ये निश्चय करना चाहिए ना, हम आत्मा ही सब कुछ करती हूँ। अभी बाप से मिले हैं, फिर 5000 वर्ष बाद मिलेंगे, ये भी समझते हो। पूज्य और पुजारी पावन और पतित बनते आए हैं। जी हाँ, आपा पूज्य आत्माई और पुजारी बन गई, पहले पावनी और पतित बन गई। यही अपना ये सागारी जो आत्मा आपा रहन लग रहा है, वे भी तो पहले तो पवित्र ही है आत्माएं, और धीरे धीरे फिर आंगो पार्ट थोड़ो चेंज हो तो ये आपने सगांती गई है। तो जब पूज्य है तो पतित कोई हो नहीं सके, जब पुजारी है तो पावन कोई हो नहीं सके। सतयुग में है ही पावन पूज्य। जब द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है तब सभी पतित पुजारी बनते हैं। जी आपा आत्मा भी पतित बन गई, इतनी ऊंची आत्मा ही, तो ये भी तो एक आत्मा है, इना के अंदर भी तो पार्ट भरेडो है। तो शिव बाबा कहते हैं देखो शंकराचार्य भी मेरा पुजारी है, मेरे को पूजते हैं ना। शिव का चित्र कोई के पास हीरे का, कोई के पास सोने का, कोई के पास चांदी का होता है। अब जो पूजा करते हैं उस पुजारी को पूज्य तो कह नहीं सकते। सारी दुनिया में इस समय पूज्य एक भी हो नहीं सकता। पूज्य पवित्र होते हैं फिर अपवित्र बनते हैं। तो देखो लौकिक में कोई हीरा को शिवलिंग बनावेगा, कोई चांदी को, कोई सोने को भी बनावेगा, लेकिन खुद का कर्मांगी ध्यान कौन करे, खुद ने आत्मा ने पवित्र कौन बनावेगा। तो फिर जो पूज्य पवित्र, हाँ वे अपवित्र बन गया। तो पवित्र होते हैं नई दुनिया में, पवित्र ही पूजे जाते हैं। अब आप अगर कोई आत्मा के लिए बुरी भावना रखन लग रहे हैं, अच्छी प्रेम की भावना नहीं है, बंसा का बोलना को नहीं भी आप ज्ञान में चल गया, बांगा कोई भी काम में मतलब सहयोग नहीं करने लग रहा, तो फिर अपने पवित्रता थोड़ी हुई, शुभ भावना शुभ कामना थोड़ी हुई। तो ये बाबू का भी पूरा पवित्र होगा भाई, नई दुनिया में जाएगा। पवित्र ही पूजे जाते हैं। जैसे कुमारी जब तक पवित्र है तो पूजने लायक है, अपवित्र बनती है तो फिर सबके आगे सिर झुकाना पड़ता है। पूजा की कितनी सामग्री है, कहाँ भी प्रदर्शनी म्यूजियम आदि खोलते हो तो ऊपर में त्रिमूर्ति शिव जरूर लिखना चाहिए, नीचे में लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट। कोई भी प्रदर्शनी हो म्यूजियम हो वहाँ में त्रिमूर्ति को शिव को जरूर चित्र होना है, और नीचे अपनो लक्ष्य किया लक्ष्मी नारायण बननो, एंगो चित्र जरूरी है। हम ये पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, वहाँ फिर और कोई धर्म नहीं रहता। तुम समझा सकते हो, प्रदर्शनी में तो भाषण आदि कर नहीं सकते, समझाने के लिए फिर अलग प्रबंध चाहिए। मुख्य बात यह है हम भारतवासियों को खुशखबरी सुनाते हैं, बाबू का खुशखबरी सुनाते हैं। हम ये राज्य स्थापन कर रहे हैं, ये डीटी डिनास्टी थी अब नहीं है। काल भी बाबू क्यों नहीं कि भी ब्राह्मणों की राजधानी कौन बनाएगी, राजाई ब्राह्मण कौन करेगा। आत्मा अपने पुरुषार्थ के हिसाब हूँ बाद में राजाई स्थापन होगी, अभी को नहीं। जब बाबू का भी अब नहीं है, फिर से इनकी स्थापना होती है और सब विनाश हो जाएंगे। सतयुग में जब ये एक धर्म था तो अनेकों धर्म थे नहीं, अब ये अनेक धर्म मिलकर एक हो जाएं, वह तो हो न सके। वह आते ही एक दो के पिछाड़ी हैं और वृद्धि को पाते हैं। पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप है, कोई भी नहीं जो अपने को देवी देवता धर्म का कहला सकते। इसको कहा ही जाता है विशेष वर्ल्ड। आपा देखो पवित्र देवी देवता धर्म की आत्मा ही आपा भूल गई, यानी धर्म लोप हो गयो। तो अवगुणा का कारण फिर अपना अपना देवी देवता भी कहला कौन सकता, तो इन कही जे विशेष वर्ल्ड।
तुम कह सकते हो हम आपको खुशखबरी सुनाते हैं। शिव बाबा वॉइसलेस वर्ल्ड की स्थापना कर रहे हैं। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं ना। पहले पहले तो हम भाई भाई हैं, फिर रचना होती है तो जरूर भाई बहन है। सब कहते हैं बाबा हम आपके बच्चे हैं, तो भाई बहन की क्रिमिनल आई जा न सके। ये अंतिम जन्म पवित्र बनना है, तब ही पवित्र विश्व के मालिक बन सकेंगे। तुम जानते हो गति सदगति दाता है ही एक बाप। पुरानी दुनिया बदलकर जरूर नई दुनिया स्थापन होनी है, वो तो भगवान ही करेंगे। अब वह नई दुनिया कैसे क्रिएट करते हैं ये तुम बच्चे ही जानते हो। अभी पुरानी दुनिया भी है, ये कोई खलास नहीं हुई है। चित्रों में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। इनका ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। ब्रह्मा की जोड़ी नहीं है, ब्रह्मा की तो अडॉप्शन है। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। शिव बाबा ब्रह्मा में प्रवेश कर हमको अपना बनाते हैं। शरीर में प्रवेश करे तब तो कहें हे आत्मा तुम हमारे बच्चे हो। आत्माएं तो है ही, फिर ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची जाएगी तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां होंगे ना, तो बहन भाई हो गए। दूसरी दृष्टि निकल जाती है। हम शिव बाबा से पावन बनने का वर्षा लेते हैं। रावण से हमको श्राप मिलता है। अभी हम देही अभिमानी बनते हैं तो बाप से वर्षा मिलता है। देह अभिमानी बनने से रावण का श्राप मिलता है। श्राप मिलने से नीचे उतरते जाते हैं। अभी भारत श्रापित है ना। भारत को इतना कंगाल विकारी किसने बनाया? कोई का तो श्राप है ना। ये है रावण रूपी माया का श्राप। हर वर्ष रावण को जलाते हैं तो जरूर दुश्मन है ना। धर्म में ही ताकत होती है। अभी हम देवता धर्म के बनते हैं। बाबा नए धर्म की स्थापना करने निमित्त है। कितनी ताकत वाला धर्म स्थापन करते हैं। हम बाबा से ताकत लेते हैं, सारे विश्व पर विजय पाते हैं। याद की यात्रा से ही ताकत मिलती है और विक्रम विनाश होते हैं। बाबा हमें ताकत कैसे देते हैं? याद की यात्रा से, और हमारे विक्रम विनाश होते हैं। तो ये भी एक भित्ति लिख देनी चाहिए। हम खुशखबरी सुनाते हैं, अब इस धर्म की स्थापना हो रही है, जिसको ही हेवन स्वर्ग कहते हैं। ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो। बाबा राय देते हैं सबसे मुख्य है ये है अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। तो प्रजापिता भी बैठा है और हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां श्रीमत पर ये कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मा की मत नहीं है, श्रीमत है ही परम पिता परमात्मा शिव की, जो सबका बाप है। बाप ही एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश करते हैं। राजयोग सीख ये बनते हैं, हम भी ये बन रहे हैं। हमने बेहद का संन्यास किया है, क्योंकि जानते हैं ये पुरानी दुनिया भस्म हो जानी है। जैसे हद का बाप नया घर बनाते हैं, फिर पुराने से ममत्व मिट जाता है। बाप कहते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अब तुम्हारे लिए नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना संगम पर ही होती है। लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलेमिटीज़ भी आएगी। सतयुग में जब इनका राज्य था तो और कोई धर्म थे नहीं, बाकी सब कहाँ थे? ये ज्ञान बुद्धि में रखनी है, ऐसे नहीं। ये ज्ञान बुद्धि में रखते दूसरा काम नहीं करते ना। बाबा ने कह दिया ना भी कोई भी काम करते हो तो ज्ञान अपनी बुद्धि में मन चिंतन चलना चाहिए। कितने ख्यालात रखते हैं, चिट्ठियाँ लिखना, पढ़ना, मकान का ख्याल करना, तो भी बाप को याद रहता हूँ, बाप को याद करता हूँ। अगर मैं बाबू कह भी मैं कितों काम करूँ तो भी मैं बाप ने याद रखूँ। बाप को याद न करें तो विक्रम विनाश कैसे हों? अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, तुम आधा कल्प के लिए पूज्य बन रहे हो। आधा कल्प है पुजारी तमो प्रधान, फिर आधा कल्प पूज्य सतो प्रधान होते हैं। आत्मा परम पिता परमात्मा से योग लगाने से ही पारस बनती है।
याद करते करते आयरन एज से गोल्डन एज में चली जाएगी। अब अपन जियां जियां याद करांगा नहीं तो अपनी आत्मा जी की लो वर्गी होगी है वह सोने वर्गी पवित्र प्योर हो जाएगी। पतित पावन एक को ही कहा जाता है, आगे चलकर तुम्हारा आवाज निकलेगा। ये तो सब धर्मों के लिए है। तुम कहते भी हो, बाप कहते हैं कि पतित पावन मैं ही हूँ, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे और बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे। कहाँ भी मूंझते हो तो पूछ सकते हो। सतयुग में होते ही थोड़े हैं, अभी तो अनेक धर्म हैं। जरूर हिसाब किताब चुकतू कर फिर ऐसे बनेंगे जैसे थे। डिटेल में क्यों जाएं, जानते हैं हर एक का अपना अपना पार्ट आकर बजाएंगे। अभी सबको वापस जाना है, क्योंकि ये सतयुग में थे ही नहीं। तो बाप आते ही हैं एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश करने। अब नई दुनिया की स्थापना हो रही है, फिर जरूर सतयुग आएगा, चक्कर जरूर फिरेगा। तो टू मच ख्यालात में न जाएं। मूल बात है हम सतो प्रधान बनेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। बाबू का भी ज़्यादा विचार करने की जरूरत को नहीं है, बस आई सोचो भी अपना अपना पवित्र बनाना है और ऊंच पद पावांगा। कुमारियों को तो इसमें लग जाना चाहिए। कुमारी की कमाई माँ बाप नहीं खाते हैं, परंतु आजकल तो भूखे हो गए हैं, तो कुमारियों को भी कमाना पड़ता है। तुम समझते हो अब पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। हम राजयोगी हैं, बाप से वर्षा लेते हैं। अभी तुम पांडव सेना के बने हो, अपनी सर्विस करते हुए ये ख्याल रखना है हम जाकर सबको रास्ता बताएं। सर्विस खुद की भी करनी है और औराना भी रास्ता बताना है। तो जितना करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा से पूछ सकते हैं इस हालत में मर जाएं तो हमको क्या पद मिलेगा। बाबा झट बता देंगे सर्विस नहीं करते हो इसलिए साधारण घर में जाकर जन्म लेंगे, फिर आकर ज्ञान लेवें सो तो मुश्किल है। बाबू का अगर अब सेवा नहीं करांगा तो फिर बहुत साधारण घर में जाके जन्म लेवांगा और फिर जल्दी से ज्ञान भी कौन ले जाओ, क्योंकि मुश्किल है। क्योंकि छोटा बच्चा इतना ज्ञान तो उठा नहीं सकता। समझो 2-3 वर्ष रहते हैं तो क्या पढ़ सकेंगे। बाबा बता देंगे तुम कोई क्षत्रिय कुल में जाकर जन्म लेंगे, पिछाड़ी में करके डबल ताज मिलेगा। अब कभी सेवा के अनुसार ही पद मिलेगा, जितनी सेवा करोगा तो स्वर्ग का फुल सुख पा नहीं सकेंगे। जो फुल सर्विस करेंगे पढ़ेंगे वही फुल सुख पाएंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ये ही फुरना रखना है। अभी नहीं बनेंगे तो कलप कलप नहीं बनेंगे। हर एक अपने को जान सकते हैं हम कितने मार्क्स से पास होते हैं। अब हर एक ना अपना आपको तो पुरुषार्थ को पता ही है, तो सब जान जाते हैं। फिर कहा जाता है भावी यानी ड्रामा। अंदर में दुख होगा ना, बैठे बैठे हमको क्या हो गया, बैठे बैठे मनुष्य मर भी जाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं सुस्ती मत करो। अब मौत को कोई पुत्र कौन से बाबू का भी सुस्ती ना करो, पुरुषार्थ कर, पतित से पावन बनते रहो, रास्ता बताते रहो। कोई भी मित्र संबंधी आदि है उन पर तरस पड़ना चाहिए। देखते हैं ये विकार बगैर गंध खाने बगैर रह नहीं सकते, फिर भी समझाते रहना चाहिए। नहीं मानते तो समझो हमारे कुल का नहीं है। कोशिश कर पियर घर और ससुर घर का कल्याण करना है। ऐसी भी चलन ना हो जो कहे ये तो हमसे बात भी नहीं करते, मुख मोड़ दिया। नहीं, सबसे जोड़ना है, हम उनका भी कल्याण करें। बहुत रहम दिल बनना है। बाबू का भी आप ज्ञान में चल जावा तो यहाँ नहीं हो भी आप बांग सागा बोलना ही नहीं, मुख मोड़ लिया नहीं, सबका सागा निभानो है। बांगो भी कल्याण करनो है, रहम दिल बननो है। तो हम सुख तरफ जाते हैं तो औरों को भी रास्ता बताएं। अंधों की लाठी तुम हो ना। देखिए कि अज्ञान का अंधा हो रही है और ज्ञान की लाठी बने मुरली समझाओ, ज्ञान समझाओ, गाते हैं अंधों की लाठी तुम। आंखें तो सबको है, फिर भी बुलाते हैं क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। शांति सुख का रास्ता बताने वाला एक ही बाप है। ये तुम बच्चों की बुद्धि में अभी है, अब पहले अपन भी कौन पतो भी सुख शांति का रास्ता बताना और भगवान ज्ञान सुनाने लग रही है, नॉलेजफुल है। अब अपन भी पता चलियो
आगे थोड़ी समझते थे। भक्ति मार्ग में कितने मंत्र जपते हैं, राम राम कह मछली को खिलाते, चींटियों को खिलाते। अब ज्ञान मार्ग में कुछ भी करने की दरकार नहीं। पक्षी तो ढेर के ढेर मर जाते हैं, एक ही तूफान लगता है कितने मर जाते हैं। अब बाबू के भी आपा ये सोचा भी यो पुण्य करा भी चींटियां ने खिलावा या फिर मछलियां ने कुछ खुआवा तो ओ पुण्य है। ये तो देखो मरना ही है, लेकिन आपा कहने दुख ना देवा। मनुष्य ने पहले ज्ञान सुनाओ, खुद ने पवित्र बनाओ, यह जरूरी है। तो एक ही तूफान में कितने मर जाते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज तो अब बहुत जोर से आएगी, ये रिहर्सल होती रहेगी, ये सब विनाश तो होना ही है। अंदर में आता है हम अब स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ अपने फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे, जैसे कल्प पहले बनाए हैं बनाएंगे फिर वही जो कल्प पहले बनाया होगा। यो पार्ट है नहीं, हर आत्मा हो तो वे अपना हिसाब हुई मेहनत करेगी, तो उस समय वह बुद्धि आ जाएगी। उसका ख्याल अब क्यों करें, इससे तो बाप की याद में रहें। याद की यात्रा को नहीं भूलो। महल तो बनेंगे ही कल्प पहले मिसल, परंतु अभी याद की यात्रा में तोड़ निभाना है और बहुत खुशी में रहना है कि हमको बाप, टीचर और सतगुरु मिला है। इस खुशी में तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तुम जानते हो हम आए ही हैं अमरपुरी का मालिक बनने। ये खुशी स्थायी रहनी चाहिए, यहाँ रहेगी तब फिर 21 जन्म वह स्थायी हो जाएगी। अब खुशी का भी संस्कार तो अभी रहेगा, तो ही एक जन्म तो ये अभी शुरू हो जाएगा नहीं। तो बहुतों को याद कराते रहेंगे तो अपनी भी याद बढ़ेगी, फिर आदत पड़ जाएगी। जानते हैं इस अपवित्र दुनिया को आग लगनी ही है। तुम ब्राह्मणी हो जिनको ख्याल है इतनी सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। सतयुग में ये कुछ भी नहीं मालूम पड़ेगा। अभी अंत है, तुम याद के लिए अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबू का अब दुनिया को भी लास्ट चलन लाग रहे हो, हर तरफ देखो अति हो रही है हर चीज की। तो बाबू का भी अंत है, तो अब याद को पुरुषार्थ करो। अच्छा, मीठे मीठे से किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, पद्मा पदम शुक्रिया आपका। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहलो पतित से पावन बनने के पुरुषार्थ में सुस्ती नहीं करनी है। कोई भी मित्र संबंधी आदि है उन पर तरस रख समझाना है, छोड़ नहीं देना है। दूसरो है, ऐसी चलन नहीं रखनी है जो कोई कहे कि इन्होंने तो मुंह मोड़ लिया। रहमदिल बन सबका कल्याण करना है और सब ख्यालात छोड़ एक बाप की याद में रहना है। वरदान है, सत्यता, स्वच्छता और निर्भयता के आधार से प्रत्यक्षता करने वाले रमता योगी भव। बाबू के कभी आधार के होना चाहिए, एक तो सच्चाई होनी चाहिए, एक सफाई और एक निर्भयता, 3 आधार होना चाहिए परमात्मा ने प्रत्यक्ष करने का। सच्चाई के आधार पर प्रत्यक्ष करना बाबा ने। परमात्म प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है और सत्यता का आधार स्वच्छता व निर्भयता है। यदि किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात सच्चाई सफाई की कमी है या अपने ही तमोगुणी संस्कारों पर विजयी बनने में, संस्कार मिलाने में या विश्व सेवा के क्षेत्र में अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने में भय है तो प्रत्यक्षता नहीं हो सकती है। इसलिए सत्यता और निर्भयता को धारण कर एक ही धुन में मस्त रहने वाले रमता योगी सहज राजयोगी बनो तो सहज ही अंतिम प्रत्यक्षता होगी। कई ज्ञान में आ जाए फिर बने थोड़ो डर लगन लग जाए, क्योंकि के भी ये चीज़ें छोड़नी है वो छोड़नी है, लेकिन सच्चाई तो परमात्मा को ज्ञान है, एंगे अंदर डर की है। तो अगर सच्चाई के साथ आगे बढ़ांगा, बाबा की एक ही धुन में रहूँगा, कोई चीज़ को डर नहीं रखांगा तो परमात्मा की प्रत्यक्षता हो जाएगी। स्लोगन है, बेहद की दृष्टि वृत्ति ही यूनिटी का आधार है। इसलिए हद में नहीं आओ, कि करना बेहद की दृष्टि और सोच भी बेहद की रखनी है।
तो हद में को नहीं आनो है। ए व्यक्ति सारा है। ए शरीरी बनना वायरलेस सेट है। वॉइसलेस बनना ही वायरलेस सेट की सेटिंग है। जरा भी अंश मात्र विकार वायरलेस के सेट को बेकार कर देगा। इसलिए अब कर्म बंधनी से कर्म योगी बनो। अब जी आप सोचो यो बंधन है वो बंधन है, लेकिन कर्म करता हूँ योगी बनो। अनेक बंधनों से मुक्त एक बाप के संबंध में समझो तो सदा एवर रेडी रहेंगी। चेक करो अंदर कोई भी विकार छिपा हुआ तो नहीं है। अगर अपना कोई भी बंधन है तो अपने अंदर कोई छिपेड़ो विकार है, तो बेंगे कारण आप पवित्र कौन बनन लाग रही है, या जो भी अपने आगे परिस्थिति आने लग रही है, तो कर्मांगा बंधन छूटने के लिए कर्म योगी बनो। अच्छा, ओम शांति।